सीरिया में रातों रात तख्ता पलट होने के बाद टकटकी मारकर बैठे इजराइल ने भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कई इलाकों में बमबारी कर वहां अपना झंडा गाड़ दिया। सीरिया में बशर अल असद की शासन से पतन के बाद अब विद्रोहियों ने सत्ता की कमान भी संभाल ली है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया को नई चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने मंगलवार को धमकी भरे लहजे में कहा कि इजराइल सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखता है। हालांकि बेंजामिन ने चेतावनी भी दी कि अगर मौजूदा सरकार ईरान को सीरिया में फिर से स्थापित होने देती है या हिजबुल्लाह को हथियार भेजने में मदद करती है तो इजराइल की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। नेतन्याहू ने मंगलवार को जारी हुए एक वीडियो संदेश में कहा, हमारा सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं, हालांकि हमें अपनी सुरक्षा करने का पूर्णतः अधिकार है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वह सीरिया में जो हमले कर रहा है उसका लक्ष्य सीरियाई सेना द्वारा छोड़ी गई सैन्य क्षमताओं को बर्बाद करना है ताकि वे जिहादियों के हाथों में न पड़ सके। अपने बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा, हम सीरिया में नई सरकार के साथ रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन अगर यह सरकार सीरिया ईरान को फिर से ठिकाना देती है या ईरानी हथियारों या किसी भी तरह के हथियार को हिजबुल्लाह को पहुंचाती है या हम पर हमला करने देती है तो हम जवाब देंगे और इसकी कीमत वसूलेंगे। पिछली सरकार के साथ जो हुआ वही इस सरकार के साथ भी होगा। वहीं दूसरी ओर रविवार को ही सीरियाई विद्रोहियों ने देश के कई प्रमुख शहरों के साथ राजधानी दमिश्क पे भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को देश से भागने पर मजबूर होना पड़ गया था। असद परिवार के पतन को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर बताया था। सीरिया की कमान अब विद्रोही गुटों ने संभाल ली है। मंगलवार को तहरीर अल शाम यानी एसटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जोलानी ने विद्रोही मोहम्मद अल बशीर को कार्यवाहक सरकार का प्रमुख भी नियुक्त किया है। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए इस बयान के मायने क्या कुछ होंगे वो आने वाले समय में ही पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल सीरिया में तख्ता पलट से कहीं न कहीं ईरान समेत रूस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल में जहां खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी खुशी के ही माहौल है। वहीं आने वाले समय में ईरान के लिए भी सीरिया में विद्रोही गुटों की सत्ता संभालने के बाद कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या इजराइल की इस खुशी को ईरान किस तरीके से देखता है ये आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।